अब तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आरबीआई को वार्निंग दे दी है। महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इकोनॉमी अब ऐसे पॉइंट पर आके रुकी है कि आरबीआई के पास कोई इजी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है तो ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि जब लोन सस्ते मिलते हैं तो बिजनेस ओनर्स ज्यादा पैसे बोरो करते हैं अपने बिजनेसेस को तेजी से ग्रो करने के लिए। एक्सपांशन होता है और फिर इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। लेकिन रेट कट का नेगेटिव इफेक्ट ये भी होता है कि रूपी के ऊपर प्रेशर आ जाता है। वो इंडिया के एसेट्स बेचना शुरू कर देते हैं और रूपी गिरने लगता है। और रिसेंटली इंडिया से 21,000 करोड़ एक ही दिन में बाहर गया है बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग। और इसके चलते जब रूपी गिर जाती है तो इम्पोर्ट्स और भी महंगे हो जाते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल। मतलब अगर आप ग्रोथ को सपोर्ट करोगे तो इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, और अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बिजनेस के ग्रोथ स्लो हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में एक डेंजरस गैप दिखाई दे रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन 3.4% है, लेकिन होलसेल इन्फ्लेशन 8.3% है। मतलब समवेयर वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द इन्फ्लेशन दैट इज अबाउट टू कम, क्योंकि कंपनीज के कॉस्ट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और कंपनी शायद आने वाले कुछ महीनों में वो कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तब हम सबका मंथली बजट अचानक से बढ़ जाएगा। इंडिया इज नो लॉन्गर डीलिंग विद नॉर्मल इन्फ्लेशन। इंडिया इज डीलिंग विद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एंड करेंसी प्रेशर एट द सेम टाइम। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ तो क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम करो तो रूपी के ऊपर प्रेशर आएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप ऐसी अपडेटेड रहना चाहती हो तो मेरी पेज को जरूर फॉलो करना।